झारखंड के चतरा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने AK-47 की 393 गोलियां बरामद की हैं। 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया, बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त हुआ है। तो बड़ी जानकारी झारखंड के चतरा से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। AK-47 की 300 से ज्यादा गोलियां बरामद की गई हैं। 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। अब जानकारियां जुटाई जा रही है। झारखंड के चतरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई घाट जलमग्न हो गए। गंगा और यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने से पर्यटकों पर काफी असर पड़ा, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। बढ़ते जलस्तर के चलते बाढ़ का खतरा गहरा रहा है। यही नहीं, घाटों पर पानी भर गया। इसका असर पर्यटकों पर देखने को मिला, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या लगातार घट रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर से इस साल 5वीं बार बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में बाढ़ का पानी घुस गया। बजरंगबली शयन मुद्रा में है और पूरा जो परिसर है वो जल में एक तरीके से तब्दील है। माँ गंगा, माँ यमुना खुद उनका अभिषेक कराने 5वीं बार यहाँ पर पहुंची हैं। NDRF, SDRF और जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। बाढ़ चौकियों को भी एक्टिव किया गया। भारत के साथ ही चीन के भी कई इलाकों में बारिश का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सिंचुआन प्रांत की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ अचानक आए जल प्रलय ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे शहर के बीचों बीच कोई नदी बह रही हो, जिसकी तेज धार के आगे गाड़ियां बेबस नजर आई और सड़कों पर जहां की तहां खड़ी होने के लिए मजबूर हो गईं। बात सिर्फ इतनी तक भी रहती तो चिंता की बात नहीं थी। जल्द ही ये गाड़ियां तेज धार में बहने लगी। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। घरों में, बाजारों में, पार्किंग में पानी भर गया है। जहां दर्जनों गाड़ियां गोते लगाती बहती नजर आने लगी। कार सवारों ने किसी तरह से इन कारों से निकलकर अपनी जान बचाई। पानी की तेज धार में कूड़ा और मलबा यहाँ वहाँ जमा हो गया है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम भी चौक हो गया। यूपी के मुरादाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया। वहाँ एक बार फिर से रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखा गया। शहर में तेंदुआ दिखने से लोगों में अब डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मुरादाबाद में तेंदुए की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुरादाबाद शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में तेंदुआ कब्जा जमाए हुए हैं। तेंदुए को इलाके में बार बार देखा जा रहा है। मुरादाबाद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक बार फिर तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। दीवार पर तेंदुए को बैठा देख वहां के लोगों के हाथ पांव फूल गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंच गई, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने का काम शुरू किया गया। लेकिन तेंदुए वन विभाग की टीम को चकमा देकर वहां से भाग गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं, जिससे शहरों में घूम रहे तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। यूपी में अपराध और अपराधियों के बुरे दिन चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में कानून तोड़ने वालों का अंजाम अब ऐसा होता है कि अपराधी अब अपराध से तौबा करने लगे हैं। बदमाशों पर योगी फोर्स का सख्त एक्शन मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। हत्या का प्रयास, बलात्कार, गौकशी और अवैध हथियार रखने के मामले में शामिल गैंगस्टर को देर रात ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराकर पुलिस ने तड़ीपार कर दिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। रात का वक्त है, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पुलिस के बीच खड़ा ये शातिर गैंगस्टर नईम। पुलिस टीम ने नईम को उसके घर से हिरासत में लिया। इसके बाद बखरा कस्बे की मुख्य सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई। मुनादी में ऐलान किया गया कि नईम को जिला बदर किया गया। अगर वो जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। के अंतर्गत आज पप्पू उर्फ नईम पुत्र निसार निवासी बगरा, थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर को जिले की सीमा से बाहर छोड़ा जाएगा। गैंगस्टर नईम के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर अब उसने अपराध किया तो योगी फोर्स उसके साथ क्या करेगी। पुलिस ने नईम को जिले की सीमा के बाहर छोड़ दिया। उसे चेतावनी दी गई कि वो जिले में वापस ना जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में सांडों का आतंक देखने को मिला। वहां सांड ने बुजुर्ग और उसके पोते पर जानलेवा हमला कर दिया। ये पूरी घटना उस वक्त हुई जब बुजुर्ग अपने पोते को घुमाने के लिए निकला था। तभी उन दोनों पर सांड ने सींग से हमला कर पटक दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें बुजुर्ग अपने पोते के साथ जाते नजर आए। तभी सामने से आ रहे सांड ने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों लोग सड़क पर गिर गए। इसी बीच दूसरा सांड पहुंच गया। दोनों सांडों ने बुजुर्ग और बच्चे को घेर लिया, अपने सींगों से बेरहमी से अटैक किया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कई लोग दोनों लोगों को बचाने पहुंच गए, लेकिन सांडों ने बुजुर्ग और बच्चे को नहीं छोड़ा। यही नहीं, बचाने वालों पर भी हमला कर दिया। किसी तरह से दोनों सांडों से बुजुर्ग और बच्चे को छुड़ाया गया। इस घटना में दोनों को बुरी तरह से चोट आई।
महाराष्ट्र के अमरावती की लाइफलाइन माने जाने वाले रेलवे पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 60 साल पुराने पुल पर हादसे का खतरा था, जिसके मद्देनजर फ्लाईओवर पर एक सुरक्षा दीवार बना दी गई और इस पुल को रिटायरमेंट दे दी गई है। अमरावती का ये पुल अब इतिहास हो चुका है, जिस पर खड़ी नई दीवार की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इस फ्लाईओवर पर नई सुरक्षा दीवार बनाकर इसे आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अमरावती का यह रेलवे फ्लाईओवर, जो दशकों से शहर को 2 हिस्सों से जोड़ता आ रहा था, अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुल के जर्जर हालात और गिरने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। मॉनसून सीजन में लगातार हो रही बारिश में ये रेलवे पुल कभी भी ढह सकता है। यहाँ हर वक्त हादसे का खतरा था, इसीलिए पुल के ऊपर बीचों बीच एक सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे अब इस पुल पर किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। पुल पर दीवार के साथ बैरिकेडिंग कर इस पुल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अगर आप भी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें मॉर्निंग वॉक करते वक्त गीदड़ ने सैर पर निकले शख्स पर हमला बोल दिया, जैसे 58 साल का शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप भी देखिए कैसे ये सुबह तड़के फिट रहने के लिए सैर पर निकला शख्स अपने पीछे आ रहे गीदड़ को देखकर दौड़ने लगा। गीदड़ ने 58 साल के इस शख्स पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बनाया। शख्स गीदड़ से बचाव की कोशिश करने लगा, लेकिन खूंखार गीदड़ ने शख्स को कई जगह काट लिया। तस्वीरें ऊधम सिंह नगर जनपद के जसपुर की लक्ष्मी नगर कॉलोनी है और गीदड़ के हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना सुबह तड़के की है, जब राकेश सिंह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। गीदड़ ने उन पर कई बार हमला किया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। लोग अब मॉर्निंग वॉक पर जाने से भी कतरा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में गीदड़ के हमले को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अक्सर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या हो जब खुद हेलीकॉप्टर किसी मुश्किल में फंस जाए। सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर के फंसने और क्रैश होने का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर हाई टेंशन लाइन वाले एक टावर के ऊपर मंडराता दिखता है। इस हेलीकॉप्टर से एक वायर लटकी दिखती है। ऐसा लगता है वो किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है, लेकिन अगले ही पल ये हेलीकॉप्टर एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। हेलीकॉप्टर से लटकता वायर हाई टेंशन लाइन के टावर में फंस जाता है। पायलट को जल्द ही इसका एहसास हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर को दाएं बाएं कर टावर में फंसे वायर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद अनियंत्रित हो जाता है और नीचे गिरने लगता है और उस केबल से उलझता चला जाता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर का पंखा टावर से टकराता है और फिर देखते देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाता है। ये वायरल वीडियो कहाँ का है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी शख्स बचा नहीं होगा। Zee News.